ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी उसमें क्या हुआ ये आपको बताते हैं। वकील ने क्या कहा, ब्लैक में बिक रहे हैं सिलेंडर। वकील ने यह भी कहा 30,000 में सिलेंडर मिल रहे हैं। होटलों से अस्पतालों को अटैच करने पर भी सवाल उठाया गया है। बिना सुविधाओं के क्यों अटैच किया जा रहा है, ये कहना है हाईकोर्ट का। सुनवाई के दौरान वकील की आंखों में आंसू आ गए। वकील ने कहा रिश्तेदारों को बेड नहीं मिल रहे हैं, सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, कहना हाईकोर्ट का। और हाईकोर्ट ने भी कहा कि फिलहाल हम सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में रिफिलर्स का ब्यौरा भी दिया, यानी कहां से रिफिल हो रही है ऑक्सीजन ये दिया है। यानी एक आप कह सकते हैं इमोशनल वो था जब वकील खुद रो पड़ा और कहा कि साहब अपने रिश्तेदारों को बेड नहीं दिला पा रहे हैं। किस टाइप का सिस्टम दिल्ली के अंदर चल रहा है। दिल्ली में शमशान घाटों की जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसकी आज 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मन दहल जाएगा आपका, बिल्कुल लगेगा कि क्या हो रहा है। अंतिम संस्कार के लिए लाशों के ढेर लगे हैं। हालत इस तरह खराब है कि दोनों शमशान घाट में अलग से चिताओं के लिए स्टेज बनाए गए हैं। जी हां, दिल्ली में 2 शमशान घाटों की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि धुआं और आग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी आप जाएंगे तो आपको हजारों की तादाद में तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन सैकड़ों की तादाद में चिताएं जलती हुई नजर आएंगी आपको। और सोचने में मजबूर कर रही है कि भले ही आप कैजुअलिटी 300, 350, 400 बता रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा भीड़ शमशानों में है। और ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, भोपाल का यही हाल है, लखनऊ का यही हाल है, मुंबई का यही हाल है। हरियाणा के सोनीपत में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। सोनीपत सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, तो सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सोनीपत सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को भर्ती होने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। सोनीपत से इस महामारी की चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी एक तरफ अस्पताल में जगह नहीं है, बाहर आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब नंबर आएगा, कब एडमिशन होगा। दूसरी तरफ शमशान घाट का भी यही हाल है, वहां पर भी आप देख सकते हैं नंबर है, जब नंबर आएगा आपका तभी आपको चिता नसीब होगी। बेकार सेवा है। यहाँ डॉक्टर चिल्ला के पड़ते हैं, सीएमओ से बात करो, सीएमओ बोलता है कि उससे बात करो। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पेशेंट मरण लग रहे दम तोड़ के, कह रहे जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फोन करवाते हैं सिफारिश से तो फटाफट काम हो जाते हैं। यहाँ पे 8 घंटे हो गए मुझे यहाँ वेट करते करते। लड़ाई झगड़ा, शीशे तोड़ने की धमकी दी है, तब जाके इन्होंने कभी गुड़िया को हाथ लगाया। एडमिट तो फिर भी नहीं कर रहे, कह रहे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और जो बच्चा यहाँ आएगा वो मर के ही जाएगा, क्योंकि केयर तो कर नहीं रहे। तो इससे अच्छा अपने बच्चे को घर ही ले जाए, मरेगा कम से कम ये तो है कि संतुष्टि कि हमारा घर पे मरा है। यहाँ तो लापरवाही से तो नहीं मरेगा ना। 3 दिन हो गए आज, 3 दिन से 11:30 बजे की धक्के खा रही हूँ और 8 घंटे अब वेट करिए। लड़ झगड़ के जब अभी भी लड़की को पूरा चेकअप नहीं करा इन्होंने, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ये दिखा दिया कि ये पर्चा। दवाइयाँ भी ऐसे दे रहे हैं कि दूर से दिखाओ, और दवाइयाँ हमें कुत्तों की तरह दे रहे हैं ऐसे फेंक के, तब हमें कोरोना नहीं होगा। आज सर कम से कम भी 25 से 30 बॉडियाँ आ चुकी हैं। कोविड की ज़्यादा आई है हमारे पास सर। यहाँ वेटिंग ही वेटिंग है। जल्दबाजी में हमारे यहाँ कर्मचारी मेंबर भी खुद करवा रहे हैं काम। आचार्य तो लग ही रहे हैं, पंडित भी है नहीं है, तब भी हम लोग मिलके काम करवा रहे हैं। पीछे में कम से कम 6 से 7 लाशें जल रही हैं, जहाँ पे हमें मजबूरी थी कि ये 30 कुंड भरे पड़े हैं, 30 के अलावा भी पीछे 6-7 हैं। तो ये कुछ कल की बॉडियाँ हैं, उनकी भी अब सफाई शुरू कर दी है। हर दिन एक बॉडी के जो फूल हैं वो अगले दिन उठा लिए जाएंगे और थैली भर के रख दिए जाएंगे। कोरोना काल चल रहा है, हमें बहुत मजबूरी हो रही है। मजबूरी के कारण हम लोग थैली में फूलों को बांध के और उनके कुंड के नंबर रख देंगे। अब स्थिति ये हो रही है कि लाशें वेटिंग कर रही है, लाशें मिल नहीं रही हैं, परिवार बाहर बिलक रहे हैं। उनको सुबह से 10 बजे से बंदा लगा है, अब संस्कार हो रहा है। ये बहुत दिक्कत मुसीबत का काम हो रहा है हमारे लिए, लेकिन हम इसको अपनी सेवा भाव से सारे मेंबर हमारे जो है वो करके जाएंगे। अस्पताल और शमशान घाट एक जैसी तस्वीरें हैं, हर जगह सिर्फ और सिर्फ वेटिंग है। डॉक्टर शरद संघी हमसे जुड़ रहे हैं जो कि कोविड एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। हम लगातार
कोविड ओपीडी आप कह सकते हैं इंडिया न्यूज पर है, लगातार लोग कॉलर्स हमसे जुड़ रहे हैं, जो उनके सवाल है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो तस्वीरें हैं, चाहे वो अस्पताल की हो और शमशान घाट की हो, भयावह है। कब तक परेशान रहेगी जनता? नमस्कार रजत जी। मुझे लगता है कि जितना हम लोगों ने सोचा नहीं था, मतलब स्पेशली द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एकदम से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से केसेस बढ़ गए हैं, डेथ्स भी बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये सिचुएशन कम से कम 1 महीने तक चलना है। 1 महीने तक आपको लगता है कि ये सिचुएशन जो अभी है, जिस हिसाब से मरीजें बढ़ रही हैं, सर्ज बढ़ रहा है, आपको लगता है 1 महीने तक स्थिति ऐसी ही चलेगी? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू द बेस्ट एस्टिमेट्स, इवन जो स्टैटिस्टिक्स है या स्टडीज है उसको भी बीट हो गया। तो जो स्टडीज है वो तो ये कह रही है कि इंडिया में पीक आएगा 15 मई तक, और ये डेथ्स की पीक आएगी करीब करीब 30 या 31 मई तक। तो 1 महीना तो ऐसे ही चलेगा सर। लेकिन डॉक्टर साहब, जो सिस्टम है फिलहाल हमारे पास, जिससे हम लड़ रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो, रेमडेसिविर के लिए हो, फेबीफ्लू के लिए हो, बेड्स के लिए हो, आईसीयू के लिए हो, वेंटिलेटर्स के लिए हो, आपको लगता नहीं है कि 1 महीना अगर ऐसे चल गया, देश कहां जाएगा डॉक्टर साहब? हम तो अभी की सोच रहे हैं, आगे का क्या सोच के क्या करेंगे। हम अभी जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, प्लस मैंने आज ही मैंने जो कुछ दोस्त हैं जो मेरे कॉलेज के पढ़े हुए हैं, वो अमेरिका में, यूरोप में प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों ने, बहुत लोगों ने वॉलंटरली काफ़ी पैसा डोनेट करके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और कुछ और दवाइयाँ, कुछ और ऐसी इंजेक्शंस वहाँ से वो लोग शिपमेंट में भेज रहे हैं या बाय एयर भेज रहे हैं। तो जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं वॉलंटरली। मैं भी कोशिश करता हूँ डे इन एंड डे आउट। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने देखा है कई लोग आगे आए हैं, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन दी है, कई देश भी आगे आए हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, ऑक्सीजन है, कंटेनर्स हैं, कंसाइनमेंट्स हैं, वो लगातार भेज रहे हैं, कुछ रेमडेसिविर दवाई भेज रहे हैं, कुछ मास्क भेज रहे हैं, जैसे ऐसे दो मदद कर सकता है। डॉक्टर साहब, आप एज अ कोविड एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, कॉलर्स आएंगे, आप उनको ही बताएंगे, इस वक्त ये जो 1 महीना है, इसमें आदमी कैसे बच कर रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताऊं। सबसे पहला होता है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना। ऑब्वियसली 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन अभी से हम कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। उसमें हम अच्छा डाइट लें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करें। एक्चुअली पैनिक की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पैनिक ना करें, स्ट्रेस ना लें, नींद अच्छी लें 6 घंटा 60 घंटे की। पूरे टाइम न्यूज़ नहीं सुनते रहें, सिर्फ 1 या 2 बार जो मेन रिलायबल सोर्स है उससे सुने। और डाइट अच्छा लें। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के व्यायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करें, ये सब करें। ये तो इम्यूनिटी के लिए। दूसरी बात, प्रोटेक्शन के लिए या वायरल लोड को कम करने के लिए ये रहें कि भाई घर के अंदर रहें, बाहर वही लोग जाएं जो यंग हैं और फिट हैं। एक्सट्रीम्स ऑफ एज वाले प्लीज ना जाएं। मास्क का उपयोग करें और दूरी रखें लोगों से, मतलब कम से कम 6 फुट से 12 फुट की दूरी रखें। भीड़ वाली जगह में ना जाएं, कोई मीटिंग ना करें, फिजिकल मीटिंग। ये सारी चीजें हैं वायरल लोड को कम करने के लिए। वायरल लोड आपने बिल्कुल बताया, लेकिन डॉक्टर साहब, जो इस बार हम केसेस देख रहे हैं, और आपके पास भी आता होगा, आप सुबह शाम डे नाइट आप डे लॉन्ग यही डील करते हैं, घर में भी किसी एक आदमी को पॉजिटिव होता है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो, असिम्टोमेटिक हो, डॉक्टर साहब पूरा परिवार इन्फेक्टेड हो जा रहा है। उसके पास समझ नहीं आता है कि आदमी क्या करे, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पेशेंट जो घर पे है क्या करे? RT-PCR टेस्ट भी बहुत आराम से डॉक्टर साहब नहीं हो रहा है, मुश्किल से टेस्ट होते हैं और रिपोर्ट आने में 4-4, 5-5 दिन लग रहे हैं। जी सर, ऐसा है कि RT-PCR टेस्ट होना बहुत जरूरी नहीं है। वो आप टेस्ट करवा लीजिए, रिपोर्ट आए ना कहीं, क्योंकि कई बार पॉजिटिव में भी नेगेटिव रिपोर्ट आता है। जैसे कोविड है पेशेंट को, फिर भी नेगेटिव रिपोर्ट आता है। तो अगर कोई भी ऐसा सिम्टम हो कोरोना वाला, तो ये मान के चलें कि कोरोना हो गया है रिपोर्ट के लिए। हाँ, इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि उसके अलावा जो ब्लड के जो टेस्ट हैं
वो करवा लें, क्योंकि उसकी रिपोर्ट ये 1 या 2 दिन में मिल जाती है। ठीक है, एक बार डॉक्टर साहब आपने बताया जी। कि आरटीपीसीआर पे बहुत भरोसा ना करें। मैं चाहूंगा एक बार विस्तृत रूप से आप बताइए कौन कौन से वो जी। ब्लड टेस्ट हैं जो आपको कराने जी। चाहिए अगर आपको शक है कि आप कोविड के पास एक्सपोज हुए। सर, सबसे पहला सबसे सिंपल से सिंपल टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब व्हाइट ब्लड सेल की काउंट और जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट और प्लेटलेट, इसका आइडिया लग जाता है। दूसरा टेस्ट है सीआरपी, जिसको सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं। वो कोई भी इन्फ्लामेशन में मतलब सूजन बॉडी में कहीं भी आती है तो वो हाई हो जाता है। तीसरा टेस्ट, 3-4 और टेस्ट हैं जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं। उसमें से है एक फेरिटिन, एक IL-6 का मतलब इंटरल्यूकिन 6, और तीसरा है LDH। इसके अलावा हम और भी जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट भी कभी करवाते हैं, डिपेंडिंग कि अगर पेशेंट को जरूरत है कि नहीं। और अगर किसी को डायबिटीज है तो वो जरूर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है टेस्ट करके। ठीक है डॉक्टर साहब, माना ही जाता है कि इसके साथ साथ IL-6 आपने बताया, ब्लड काउंट्स बताया, डी डायमर आपने बताया, ये सारे वो टेस्ट हैं। जी हाँ, डी डायमर मुझे लगता है, मुझे याद था कि हाँ एक टेस्ट डी डायमर भी है जिसको आप करा सकते हैं पता करने के लिए कि हाँ आखिर कोई क्लॉटिंग तो नहीं है ब्लड के अंदर। जी, थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा। यस, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये सब तो हो सकता है, लेकिन जो प्रिवेंशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जिस हिसाब से वायरस इस बार फैल रहा है, आप देखिए आदमी जो घर में है प्रिकॉशन ले रहा है वो भी पॉजिटिव हो जा रहा है। डॉक्टर साहब, सर पॉजिटिव हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो हल्का फुल्का होके ज्यादा नहीं होगा प्रॉब्लम। प्लस डॉक्टर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं कंसल्ट के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उनको आप क्या कहेंगे, कैसे अपना ऑक्सीजन लेवल आप वो चेक करें? क्या कोई एज ग्रुप में ऑक्सीजन लेवल्स अलग अलग होते हैं? क्या वेट के आधार पर ऑक्सीजन लेवल होता है? कितना ऑक्सीजन रहे तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कितना ऑक्सीजन रहे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कितना ऑक्सीजन रहे तो आप घर में रह सकते हैं, और अलार्म क्या है, पैनिक बटन आपको कब दबाना है कि आपका ऑक्सीजन लेवल इतना? जी बताइए। पहली बात तो सर ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर एक बहुत छोटा सा डिवाइस होता है जो बहुत सिंपल होता है उसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एक तो टेबल पे रखें, बीच वाली उंगली को, मिडिल फिंगर को उसके अंदर डालें और 30 सेकंड वेट करें, उसके बाद ही उसकी रीडिंग लें, कम से कम 30 सेकंड के बाद। और ये मतलब पेशेंट अवेक होना चाहिए, मतलब उठा हुआ होना चाहिए, सोया हुए पेशेंट पे ये नहीं चेक करना चाहिए। तो ये 96 से 100 के बीच में नॉर्मली होता है, 94 तक कोई वरी नहीं है, अगर है कम हो गया। अच्छा, कोई पेशेंट को ऑलरेडी पहले से लंग्स की बीमारी है, उनको तो थोड़ा भी 94 टच कर गया तो भी इमीडिएटली डॉक्टर को या हॉस्पिटल में कंसल्ट करना चाहिए या ऑक्सीजन के लिए कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। 92 तक नॉर्मल पेशेंट्स में 92 तक कोई वरी नहीं है, 92 अब से नीचे जाने लगे तो वरी की बात है। अगर ऑक्सीजन हो तो मैं ये आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहूंगा कि घर पे ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था अगर हो या आसपास कहीं पर हो तो वो ऑक्सीजन ही ले लें, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, आईसीयू में बेड्स अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा ऑक्सीजन इंप्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छा है कि आप दिन भर में, चाहे आपको सांस की प्रॉब्लम शुरू नहीं भी हुई हो, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो और डाउट है कि कोरोना हो गया है, तो दिन भर में आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। सिंपल डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, बड़े बड़े बलून लेके उनको फुला सकते हैं, या प्राणायाम अगर आता है तो प्राणायाम करते रहें। और सोते वक्त करवट से सोएं और बीच बीच में उल्टा लेट के, जिसको प्रोन पोजीशन कहते हैं, उल्टा लेट के थोड़ा सर को और छाती को ऊपर उठा के और गहरी गहरी सांसें लें बीच बीच में, हर 2-2, 3-3 घंटे में। इससे ऑक्सीजन बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, ये प्रिकॉशंस है, लोग इम्यूनिटी का भी ध्यान रख रहे हैं, विटामिन सी है, क्या आप ये भी कहेंगे जो जिंकोविट है, विटामिन सी है, सेलिन है, ए है, बी है, डी है, कोविड नहीं है, स्वस्थ आदमी भी है, अगर आप 40 के ऊपर है या किस एज ग्रुप का हो, जो विटामिन ए, बी, सी, डी जनरसली इस समय खा सकते हैं जिंकोविट के साथ? जी खा सकते हैं। विटामिन देखिए, दो तीन चीजें हैं जिसको स्पेसिफिकली कहा गया है, एक विटामिन सी, एक विटामिन डी और जिंक। ये 3 चीजों का तो बहुत बड़ा रोल है। जी,
मतलब अगर आप स्वस्थ भी हैं तो आप ये दवाई खा सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये प्रिकॉशनरी आप खा सकते हैं, आपको बॉडी में फायदा ही करेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक जो दिक्कत और भी आ रही है कि इस बार लंग्स डैमेज की जो तस्वीरें हैं वो ज्यादा हमको देखने को मिल रही है। सिवियरिटी ऑफ लंग्स ज्यादा है, लंग्स ज्यादा डैमेज हो रही है और बहुत जल्दी डैमेज हो जा रही है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय लग रहा है। आज पॉजिटिव की रिपोर्ट आती है और लगता है कि अगले 4 दिन 5 दिन में तुरंत ऑक्सीजन डिप करती है। आप HRCT थोरैक्स कराइए, जो तस्वीरें आप देखेंगे आपको लगेगा लगभग 70% लंग बेकार हो चुकी है। नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत लोग पैनिक में CT स्कैन बहुत जल्दी करवा लेते हैं और फिर फॉल्स उनको ये हो जाता है, गलत मैसेज जाता है कि नहीं मेरा तो सब ठीक है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के या थोड़ा वेट करके CT स्कैन एक तो करवाना चाहिए और सबको CT स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। कितने दिन में CT स्कैन कराना चाहिए? अगर आप पॉजिटिव हैं तो कितने दिनों के बाद CT स्कैन होना चाहिए? देखिए, CT स्कैन देखिए उसके क्लियर कट इंडिकेशन है, या तो आपको हल्की खांसी वगैरह शुरू हो गई है, या आपको सांस में हल्की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, या आपको पहले से ही अस्थमा या लंग्स की प्रॉब्लम है, या आपकी ऑक्सीजन लेवल 92 टच कर रही है तब। इसके अलावा या बेस्ट तरीका है, एक और तरीका है कि अगर आपके बाकी ब्लड टेस्ट जैसे IL-6 फेरिटिन ये ज्यादा बढ़ने लगे, दैट मीन्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन आने लगी है, तो नॉर्मली डॉक्टर्स एडवाइस हम लोग ये करते हैं कि 6ठे या 7वें दिन ही CT स्कैन, इसके पहले नहीं करवाने। लोग दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन ही करवा लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। नहीं, आजकल तो डॉक्टर साहब होड़ लगी है, आप दिल्ली में पता करेंगे तो जो HRCT थोरैक्स करने वाले हैं वो एक हफ्ते 10 दिन के एडवांस है उनके पास, वो बकायदा फोन करके बताते हैं कि आपका नंबर इस दिन आएगा, इस दिन आके करा जाइए। हर आदमी चाहता है कि वो HRCT थोरैक्स करा ले पहले जाकर। जी, लेकिन वो पहले कराने से फायदा नहीं ना, क्योंकि पहले आएगा कुछ नहीं और आप रिलैक्स हो जाएंगे और बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप करवा नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स डॉक्टर साहब आ गए हैं मार्केट में, हालांकि बहुत मुश्किल से मिल रहा है। क्या लोगों को एहतियातन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीद के रखना चाहिए अपने घर पर, क्योंकि हॉस्पिटल्स के हालात? बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि बहुत सारे चाइनीज या डुप्लीकेट आ गए हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कोई फायदा नहीं करती हैं। तो उसमें ये चीज हमें देखना चाहिए कि एक तो हैवी होना चाहिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मशीन है, और उसमें देखिए एक उस पर डिपेंड करता है कि कितना उसका फ्लो आ रहा है। तो एटलीस्ट ऑक्सीजन जो जाना चाहिए वो 90% ऑक्सीजन उसमें से निकलना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ये चाइनीज या फेक आते हैं उसमें क्या होता है, जब 1 लीटर या 2 लीटर पे हम रखते हैं तब तो 90% आता है, पर जब वो हम 3-4 लीटर पे करते हैं जो कि कोविड पेशेंट्स को जरूरत पड़ता है, तो उसमें 90% से सडनली रिड्यूस होकर वो 30% या 20% रह जाता है। तो ये स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल लेने से पहले चेक कर लें उसमें कंसंट्रेटर में कि ये स्पेसिफिकेशंस हैं कि नहीं। डॉक्टर साहब, ये आपने अच्छी चीज बताई, अगर आप थोड़ा विस्तृत बता पाते, कोई अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने जा रहा है क्या क्या चीज देखनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए और कैसे उसको टेस्ट कर सकते हैं? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेने से पहले क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए? सर, एक तो यही मैं बता रहा हूं कि इसका कम से कम अच्छा जो कंसंट्रेटर होता है वो कम से कम 15-20 किलो का वेट का होता है। और कोविड पेशेंट्स को देखिए कम से कम फ्लो चाहिए होता है 5 लीटर से ऊपर पर मिनट। ठीक है, मतलब मिनिमम 3 लीटर तो चाहिए होता है। बट क्या होता है कि जो नकली होते हैं वो 3 लीटर 5 लीटर में क्या होता है कि उसका ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। तो वो उसमें लिखा होता है कि भाई इतने फ्लो में इतना ऑक्सीजन चल रहा है, इसके इतना फ्लो में इतना ऑक्सीजन चलेगा। तो ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज, क्योंकि आपने बताया वेव बहुत अभी वेव में समय है, हम दोबारा कोशिश करेंगे एक बार डॉक्टर संगी साहब से जुड़ने की। बता रहे थे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लीजिए, तो कैसे आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लीजिए, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाइए, ऑक्सीजन लेवल क्या हो, घर में है तो क्या करें। हमारी इंडिया न्यूज की मुहिम यही है कि आप घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए अगर बहुत अर्जेंसी नहीं है। कोई भी सवाल आपके दिल में हो, आपको जानना चाहिए,
देश से लेकर विदेश तक का एक बड़ा डॉक्टर का पैनल इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी पर रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।